ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने भक्ति काल के क्रम में आपको पहले संत काव्य धारा, फिर सूफी काव्य धारा और आज राम काव्य धारा पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध काव्य धारा है भक्ति काल में और जो मील का पत्थर साबित हुई है भक्ति काल के लिए, जिसके आधार पर कई विद्वानों ने भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से भी पुकारा है। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट तक की वीडियो होगी और आप इसको ध्यान से सुने। लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग कितने हैं? 4 हैं। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने पूर्ण किया था 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको याद रखने वाली बात है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना कौन सी है? 12वें रामायण। संत हृदय नवनीत समाना उक्ति किसकी है? तुलसीदास की। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279 है। हम विस्तृत चर्चा करेंगे अलग से, परंतु आज हम प्रश्नों को ही ध्यान देते हुए पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग प्रश्नों को ही ध्यान से देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया किसने? अग्रदास ने। अग्रदास को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ये राम भक्ति शाखा के ही कवि हैं। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक के रूप में कौन हुए थे? तुलसीदास हुए थे। और यह कथन किसका है? ये जॉर्ज गैरिसन का कथन है और जॉर्ज गैरिसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के रूप में इसे स्थापित किया हुआ है। तुलसीदास की वह रचना जिसकी भाषा अवधि नहीं है? कवितावली। लीका जो रचनाएं होती हैं, लीका मतलब विनय पत्रिका और गीतावली, कृष्णावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली इत्यादि रचनाएं ये ब्रज में है और जितनी बची हुई रचनाएं वो अवधि में है। तो कवितावली में वली लगा है, वली और का। जो भी वली से अंत से ख़त्म होता है जो उनकी रचना, वो ब्रज में है और विनय पत्रिका भी ब्रज में है और जितनी शेष रचनाएं हैं वो सारी अवधि में। ये याद करने का ट्रिक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा कि तुलसीदास की वह रचना जिसकी भाषा अवधि नहीं है। अवधि नहीं मतलब ब्रज है, कवितावली। आगे स्लाइड्स में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को विशेषकर आप लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। इसी तरह हम आपको वीडियो देते रहेंगे। ये ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन का परिवार दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप लोगों का शुक्रिया। तो आगे प्रश्न के आधार पर हम देखते हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोकांश है? तुलसीदास जी का ही है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है अग्रदास, मतलब ये ज्ञानाश्रयी नहीं बल्कि सगुण काव्यधारा, उसमें से भी राम भक्त हैं, ये राम काव्यधारा के कवि हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है कामधेनु का। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में याचना किसकी की गई है? गणेश जी से याचना की गई है। केलाग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? पुरानी वैश्यवाड़ी कहा है केलाग। अंग्रेज पाश्चात्य कवि केलाग ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी के नाम से पुकारा है।
रामचरितमानस की रचना में कुल समय कितने लगे? 2 वर्ष 7 महीने और 28 दिनों पर लिखा हुआ था। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये सुंदर कांड में वर्णित है। रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है, तो कांडों में सुंदर कांड भी एक महत्वपूर्ण और सर्वोपरि कांड है। तो इसके अंतर्गत सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के कांड में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गीतावली की भाषा क्या है? गीतावली की भाषा क्या है, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न में। तो गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। रामचरितमानस में कांड कितने हैं, मतलब सोपान कितने, चरण कितने हैं? 7 चरण है या 7 सोपान है या 7 कांड इसको बोल सकते हैं। वैसे कांडों में ही बांटा गया है, तो रामचरितमानस में 7 कांड है। जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता भी तुलसीदास जी हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ पे देखिए पूछा गया है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, एक प्रसिद्ध समालोचक ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रबंध काव्य नहीं है, विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। जैसा कि मैंने पहले प्रश्नों में बता दिया है कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, और जितनी दोहावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तुलसीदास कृत वह रचना जो ब्रज भाषा में है, गीतावली। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उक्ति है किसकी? तुलसीदास की। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भैरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? भैरवे छंद की प्रचुरता के कारण भैरवे रामायण इसका नाम पड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको लोकनायक के रूप में माना है, प्रतिष्ठित किया है। रामलला नाचू की रचना शैली कौन सी? अवधी लोकगीतों की शैली रामलला नाचू में देखने को मिलती है। तुलसीदास ने कलि युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये उत्तर कांड में किया है। ये कवितावली है, यहाँ पे गलत है, ये कवितावली नहीं बल्कि रामचरितमानस में ही उत्तरकांड देखने को मिलता है। तो तुलसीदास ने कलि युग का वर्णन उत्तरकांड में किया हुआ है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद में रामचरितमानस पूरा लिखा गया है। लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, ऐसे धिक धिक प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आए हैं। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, जो अपनी पत्नी के बारे में, उनकी पत्नी ने उपालंब के रूप में तुलसीदास जी से कहे थी। जो तुलसीदास प्रेम में आसक्त हो गए थे, तो उन्होंने उनको भगवत दर्शन की तरफ मोड़ा था उनकी पत्नी ने। तुलसीदास ने काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। किसके अनुकरण पर? गीतावली के अनुकरण पर। तुलसीदास ने गीतावली की
काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, इसके रचयिता रामानंद जी। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, कहा था तुलसीदास जी ने कहा था। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो हनुमान जी हैं सुंदर कांड में प्रमुख पात्र। लगभग सभी घरों में, हिंदू धर्म में सभी घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है, क्योंकि उसमें हनुमान जी की स्तुति की गई है। और हनुमान जी का दिन ही मंगलवार और शनिवार होता है, तो इसलिए सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति क्या है? दास भाव की इनकी भक्ति है तुलसीदास की। पार्वती मंगल ग्रंथ रचित है, तुलसीदास द्वारा पार्वती मंगल रचा गया है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवि केशवदास की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, रामचंद्रिका। राम भक्त कवि कौन है? नाभादास। राम भक्त कवि हैं नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड में संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? 4। तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने हेतु रचना लिखी थी विनय पत्रिका। कलयुग, कली काल मतलब कलयुग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? ये बहुत ही नया प्रश्न है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली KVPGT 2015 में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो रामप्रिया शरण ने सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन लिखा हुआ था, रामप्रिय शरण जी ने। भक्त काल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। महाकाव्य है रामचरितमानस, 7 कांडों में बटा हुआ है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हो, यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास जी की है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। रूपक अलंकार की प्रचुरता इनके ग्रंथों में देखने को मिलती है, इसलिए तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम। रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है रामार्चन पद्धति में। अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन किसका है? राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है अष्टयाम में। अष्टयाम नामक पुस्तक वर्णन है राम में किसका वर्णन है? राम की दिनचर्या का। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? रामानंद जी। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किसका है? तुलसीदास जी का है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित हैं उत्तरकांड में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक। रामचरितमानस से संबंध नहीं है, राम सीता संवाद का रामचरितमानस से संबंध नहीं है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने।
रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली। पहले दोहा चौपाई आते रहते हैं बीच बीच में। तो ये रामचरितमानस का नामक जो महाकाव्य है उसकी रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। पहले दोहा फिर चौपाई, फिर दोहा फिर चौपाई। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी हैं। दोनों पे कमांड लिए रहते हैं। तुलसीदास की वह रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है। रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तुलसीदास की रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। वैराग्य संदीपनी। संत महंतों के लक्षण है वैराग्य संदीपनी में। आप ऑल इन वन सॉल्यूशंस .1 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में। ये नया चैनल है, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा और आप लोगों की दृष्टि बनी रहेगी तो ये चैनल एक दिन बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा। मैं इस तरह से वीडियो आपको डालता रहूँगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास की रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास के गुरु का नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। नरहरियानंद, नरहरिदास या नरहरियानंद जो इनको बोलते हैं। 12वें रामायण रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम घट दर्शनी। यह कथन किसका है? नाभादास का। भक्तमाल की रचना करने वाले नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक। उन्होंने अपने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान की स्तुति करते हुए हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना किया और वो उनके अंतिम समय में ये रचना हुई थी। अवधी भाषा की रचना नहीं है। विनय पत्रिका, जैसा कि मैंने पहले बताया, ली से ख़त्म होने वाले और का से ख़त्म होने वाले जो ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और जितने हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो अवधी भाषा की रचना नहीं है विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। रसमंजरी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर वह कवि जिसने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। केशवदास जी। तुलसीदास की रचना नहीं है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति काव्य से है? राम भक्ति काव्य शाखा से। भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है, भक्ति काल के वह कवि जिसे जातीय कवि के रूप में पुकारा जाता है वो तुलसीदास जी हैं। गीतावली मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी संवत 1631 ईस्वी में। तुलसीदास की भक्ति का प्रकार कौन सा है? दास्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में का हिस्सा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में संवाद नहीं है। शिव पार्वती संवाद नहीं है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है शंकर भगवान की। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया प्रश्न। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और ये लगभग अंतिम स्लाइड है तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तुलसीदास की वह रचना जो ब्रज भाषा में है कवितावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी हुई।
मतलब तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है जो प्रमाणिक मानी जाती हैं। भक्ति शाखा से संबंध है प्राणचंद चौहान का। भक्ति की राम भक्ति शाखा से संबंध है प्राणचंद चौहान जी का। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसी कोई परीक्षा न हो जिसमें ये प्रश्न न पूछे जाए। नेट जेआरएफ से लेके एसएससी रेलवे क्लर्क तक, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है, तो ये रामचरितमानस। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में बता दिए हैं हमने। और इस तरह से वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों। और आप इसी तरह से अपना लगाव इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे, हिंदी से संबंधित और वीडियो लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम आगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। हमने 3 भक्तिकालीन धाराएं 4 जो हैं उसमें से 3 हमने आज समाप्त कर दिए हैं। तो अगली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।